देखिए, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। वैक्यूम ये है कि इंडिक स्कूल ऑफ थॉट और इंडिक स्कूल ऑफ थॉट पर बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी तक नहीं बन पाई है। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी ने उस डायरेक्शन में एक कदम लिया है और जब आज मैं यहाँ पे मैं अटेंड करने आया और मैंने अपना एड्रेस दिया, मैंने ये देखा है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं कि एक ये ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन सकती है, कीपिंग द बेस ऑफ इंडिक थॉट फॉरवर्ड। इसमें मुझे 3 चीज़ें सबसे अच्छी लगी। पहली चीज़ ये कि इसकी जो लीडरशिप है एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से और फैकल्टीज़ की तरफ से, दे आर ऑल इंडिविजुअल्स विद प्रोफेशनल एक्सेलेंस। सो द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आएंगे या जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, उनके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है और उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ऐसे लोगों के साथ में जिनने अपनी लाइफ में सिर्फ और प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, फील्ड ऑफ थॉट अचीव किया है। दूसरी की जो इसकी लोकेशन है और जो इसका जिस हिसाब से ये लोकेटेड है, इट इज़ वेरी ईजीली इट्स जोग्राफिकली लोकेटेड फॉर इंश्योरिंग अ सिचुएशन की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी भी रहे, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो काफ़ी दूर होती है मेन स्ट्रीम से। दिस इज़ वेरी नियर टू दिल्ली एनसीआर कंपैरेटिवली सिंस सोनीपत। दैट इज़ पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ द एंटायर कैंपस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। It's a very beautiful campus. So I envision that in the next 7 to 8 years to come, Rishi Hood University will be the global center for excellence for Indic thought and creating students, and students coming out of this will be professionally very excellent and will also have the Indic school of thought inside them, ingrained in them by the faculty. देखिए, हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है और इस डायरेक्शन के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजन रही है और अक्रॉस हर सिविलाइजेशनल जो व्यक्ति जो सिविलाइजेशनल रेनेसांस चाहता है उसकी विजन रही है कि हिंदुस्तान आज़ादी के जब 100 साल कंप्लीट हो वो विश्व को दिशा दिखाने के लिए आगे बढ़े। अगर आप देश का इतिहास उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तान हैज़ बीन नोन एज दी सेंटर फॉर नॉलेज। तभी हमको किसी वेल्थ या इन सब के साथ में नॉलेज के सेंटर के रूप में जाना जाता था। विश्व भर से फिलोसोफर्स आते थे और हमारे देश में रहते थे और सीखते थे। आज़ादी के बाद से जो स्कूल ऑफ थॉट्स आए, जो एजुकेशन सिस्टम आया, उसने ये जो हमारी एक सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ थी, जो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, जो हमारी इंडिक स्ट्रेंथ थी, उसको खो दिया था। इसी कारण समाज के अंदर अलग अलग स्फीयर्स में हमने नैतिकता का पतन होते हुए देखा। भले वो राजनीति में हुआ, भले वो दूसरे प्रोफेशंस में हुआ, भले वो समाज सेवा के अंदर हुआ। तो अगर ये हम सही कर जाएंगे तो हम अपने आप ग्लोबल लीडर्स बन जाएंगे। और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऋषि हुड यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसकी जो प्रेमाइस है वो सिर्फ इंडिक थॉट के ऊपर है और इंडिक थॉट के साथ में प्रोफेशनल एक्सेलेंस है, इट इज़ वेरी वेल पोजिशन। तो ये जो कोर्स है जो पब्लिक लीडरशिप के अंदर पब्लिक पीजी डिप्लोमा प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, दिस इज़ अ वेरी यूनिक कोर्स। और अगर आप देखेंगे कि ग्लोबली, पहले यू लुक एट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑल्सो, all the top centers of excellence focus on leadership, and leadership is born out of experience or born out of teachings of individuals who teach case studies from their own school of thought, from their own experiences. तो इसी कारण वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्लोबल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन सके। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी ने रादर देन जस्ट अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ लर्निंग इस चीज पे फोकस किया, जो मैं आज भी ऑब्जर्व कर रहा था, कि जो लर्निंग हो वो एक्सपीरियंस ड्रिवन हो और केस स्टडी बेस्ड हो और हमारे स्वभाव को कैसे आगे ले जाते हुए, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ्स को कैसे आगे ले जाते हुए एक ग्लोबल सिटीजन को क्रिएट कर सके जो इंडिक इन नेचर हो। और इसी डायरेक्शन के अंदर ये लीडरशिप कोर्स है। तो मैं ऐसे एनविजन करता हूं कि जिस हिसाब से अभी पूरी की पूरी टीम कर्मठ है और जुझारू रूप से काम कर रही है, ये जो जर्नी है हिंदुस्तान की सेवा करने की थ्रू अ ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आने वाले 7 सालों में ऋषि हुड यूनिवर्सिटीज़ को अचीव करेगी। और ये सिर्फ ऋषि हुड की बात नहीं है, ये समाज को इंश्योर करना है कि ऋषि हुड यूनिवर्सिटी अचीव करे, जिससे जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल हो सके और वो सच में देश के काम आ सके। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज़ अ जर्नी ऑफ नेशनल सर्विस which is started by Rishi Hood University, and I think it's a marathon, and I'm very, very confident that in the years to come this will be a benchmark of how really an education institution should provide higher education learning to students in this country.